Good morning, students. Welcome back to your online classes. Today we are going to start chapter 8, that is rocks and soil. Rocks means पत्थर and soil means मिट्टी. Okay? तो इस चैप्टर में हम लोग रॉक्स एंड सॉइल्स यानी पत्थर और मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. देखते हैं पहले राहुल और रोहन के बीच में क्या कन्वर्सेशन हो रहा है. राहुल: What has happened to your uniform, Rohan? Why it has become so muddy? सबसे पहले राहुल अपने फ्रेंड रोहन से बोल रहा है What happened to your uniform, Rohan? कि रोहन तुम्हारी यूनिफॉर्म को ये क्या हुआ. देखो यहाँ पर राहुल जो है रोहन से पूछ रहा है कि ये तुम्हारी यूनिफॉर्म को क्या हुआ है. Why it has become so muddy? ये इस पर इतना कीचड़ क्यों लगा हुआ है, इतनी मिट्टी क्यों लगी हुई है. तब रोहन बोलता है आई वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, मैं रोड पर चल रहा था. अ स्कूल वैन स्प्लैश्ड मड ऑन माई यूनिफॉर्म. एक स्कूल वैन आई और उसने स्प्लैश्ड माने एकदम जैसे छींटे आते हैं ना, उसको बोलते हैं स्प्लैश्ड. जैसे रोड पे अगर आप चल रहे हों और पानी इकट्ठा हो, उसमें से जब तेज़ी से कोई गाड़ी जाती है तो जो सारा पानी होता है वो स्प्लैश होता है. स्प्लैश मीन्स उछल के छींटों की तरह गिरना. ठीक है. तो स्कूल वैन स्प्लैश्ड मड ऑन माई यूनिफॉर्म कि मैं रास्ते पे चल रहा था और रास्ते में मड था. एक स्कूल वैन आई और उसने मेरे ऊपर ये जो मड था वो उछाल दिया. आई हेट दिस मड एंड सॉइल. मैं इस मड और सॉइल को हेट करता हूँ, मतलब मुझे ये धूल मिट्टी और कीचड़ एकदम पसंद नहीं है. माई मदर ऑल्सो डज नॉट लाइक डस्ट. और मेरी माँ को भी डस्ट एकदम पसंद नहीं है. वैसे तो किसी को भी डस्ट पसंद नहीं होता है ना. आप लोग भी अपने घर में देखते होंगे मम्मी हर चीज़ों को डस्टिंग करती हैं, जहाँ भी धूल होती है उसको साफ़ कर देती हैं. तो डस्ट किसी को भी पसंद नहीं होता है ना. शी कीप्स क्लीनिंग द डस्ट इन द हाउस एवरी डे. वो हर रोज़ घर में जो डस्ट आती है उसको साफ़ करती रहती है. रोहन जो है वो अपनी माँ के बारे में बता रहा है कि मेरी माँ को भी डस्ट बिल्कुल पसंद नहीं है. हर दिन रोज़, एवरीडे माने रोज़, घर में जो डस्ट आती है, जो धूल आती है, मेरी माँ उसको साफ़ करती रहती है. तब राहुल ने क्या बोला, दीज प्रॉब्लम्स आर नथिंग, कि ये प्रॉब्लम्स कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं हैं. थिंक ऑफ द प्रॉब्लम्स वी शैल फेस. उस प्रॉब्लम के बारे में सोचो जो कि हम फेस करेंगे इफ़ देयर इज़ नो सॉइल, कि ये सॉइल की वजह से जो प्रॉब्लम हो रही हैं ये तो कुछ भी नहीं है. उन प्रॉब्लम्स के बारे में सोचो कि सॉइल ना हो तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी. where we shall we grow our plants and build our houses, कि हम अपने जो खेती करते हैं या फसल उगाते हैं, प्लांट्स उगाते हैं, उनको हम कहाँ ग्रो करेंगे. अगर सॉइल ही नहीं होगी तो किसी भी तरह का कोई प्लांट हम नहीं ग्रो कर पाएंगे. एंड बिल्ड अवर हाउसेस, और मिट्टी नहीं होगी, सॉइल नहीं होगी तो हम अपने घर कहाँ बनाएंगे. नो लाइफ विल बी पॉसिबल ऑन अर्थ विदाउट सॉइल, कि सॉइल के बिना अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है. जब प्लांट्स नहीं उग सकेंगे तो एनिमल्स भी नहीं होंगे. प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होंगे तो हमें फूड नहीं मिलेगा, और हमें फूड नहीं मिलेगा तो हम भी नहीं होंगे. तो इसका मतलब अगर सॉइल नहीं होगी तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. समझ में आ रही है बात, कि सॉइल होने से ही प्लांट्स होंगे, है ना. और प्लांट्स होंगे तभी एनिमल्स होंगे, क्योंकि एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरह से प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं. ये पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने पढ़ा है ना. तो जब प्लांट्स नहीं होंगे तो एनिमल्स नहीं होंगे, और प्लांट्स और एनिमल्स नहीं होंगे तो हमें भी अपना फूड नहीं मिलेगा, तो हम लोग भी नहीं होंगे. तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉइल नहीं होगी तो अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं होगी. तब रोहन ने कहा इज़ दैट सो, कि क्या ऐसी बात है. प्लीज़ टेल मी फ्रॉम वेयर द सॉइल हैज़ कम, कि प्लीज़ मुझे बताओ कि सॉइल कहाँ से आती है. हु हैज़ मेड इट, कौन इसे बनाता है. राहुल: रॉक्स ब्रेक अप टू फॉर्म सॉइल. जो पत्थर होते हैं वो ही टूटकर सॉइल बनते हैं. ठीक है. तो राहुल ने एक छोटा सा सेंटेंस उसको बोला
कि रॉक्स टूटकर ही सॉइल बनती है। अब हम आगे देखते हैं कि रॉक्स क्या हैं और रॉक्स के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है। They are hard, solid and huge blocks of minerals and soil commented together। जो रॉक्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं एंड ह्यूज ब्लॉक्स और बड़े बड़े टुकड़े होते हैं ऑफ मिनरल्स एंड सॉइल कमेंटेड टुगेदर, जो मिनरल्स और सॉइल के एक साथ मिलने से बनते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड कॉम्पोजिशन। ये अलग अलग कलर के और अलग अलग कॉम्पोजिशन के होते हैं। कलर माने रंग, कॉम्पोजिशन माने जिस जिस चीज़ से वो मिलकर बने होते हैं। तो जो अलग अलग रॉक्स होते हैं वो अलग अलग चीज़ों से मिलकर बनते हैं, इसलिए वो अलग अलग कॉम्पोजिशन के होते हैं। ठीक है, कॉम्पोजिशन मीन्स जिन चीज़ों से मिलकर वो बने हैं वो उसका कॉम्पोजिशन है। तो हर पत्थर अलग अलग तरह की चीज़ों से, मिनरल से मिलकर बनता है। दे आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग हाउसेज। ये घर बनाने के काम आते हैं। एंड मॉन्यूमेंट्स, और जो इमारतें होती हैं, बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स होते हैं, जैसे रेड फोर्ट है, ताजमहल है, ये सब मॉन्यूमेंट्स हैं। तो ये सब पत्थरों से बने हैं, क्योंकि पत्थर कभी भी ख़राब नहीं होता है ना। जो रेड फोर्ट और ताजमहल जैसे मॉन्यूमेंट्स हैं वो बहुत बहुत हंड्रेड्स ऑफ ईयर पुराने हैं, लेकिन वो आज भी वैसे के वैसे ही हैं। सम रॉक्स आर वेरी यूज़फुल लाइक मार्बल। मार्बल भी एक रॉक होता है जो कि बहुत यूज़फुल होता है। एंड सम स्टोन्स लाइक डायमंड्स, एमरल्ड, रूबीज़, और कुछ स्टोन्स जैसे कि डायमंड्स, एमरल्ड, रूबीज़, ये सब अलग अलग वो हैं जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं जिनकी ज्वेलरी बनती है। एक्सेट्रा आर वेरी प्रीशियस, बहुत कीमती होते हैं। दैट आर यूज टू मेक ज्वेलरी आइटम्स, और ये गहने बनाने के काम आते हैं। ठीक है, ठीक, आप लोगों ने देखा भी होगा कभी कभी, अब मम्मी के पास हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब टीवी वगैरह में ऐड आते हैं तो जो ज्वेलरी होती है डायमंड्स की, और उनके बीच में कलर्ड स्टोन भी लगे होते हैं, है ना। तो जो रूबीज़ है, माणिक जिसको बोलते हैं, एमरल्ड माने पन्ना, ये सब अलग अलग कलर के स्टोन होते हैं जिनको कि ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये बहुत प्रीशियस होते हैं। जो एमरल्ड होता है वो ग्रीन कलर का होता है, जो रूबी होती है वो पिंक कलर की, रेड और पिंक कलर जैसी होती है। ठीक है, तो ये कलरफुल स्टोन्स होते हैं जो कि ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। तो कुछ स्टोन्स अलग तरह से यूज़फुल होते हैं, जैसे मार्बल्स जो कि मॉन्यूमेंट्स बनाने के काम आते हैं। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जो बहुत प्रीशियस होते हैं, वो ज्वेलरी बनाने के काम आते हैं। और कुछ स्टोन्स नॉर्मल होते हैं जो हम लोग घर बनाने में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड आउट विच रॉक्स हैव बीन यूज्ड टू बिल्ड द रेड फोर्ट एंड ताजमहल। कौन से स्टोन्स हैं वो जो कि रेड फोर्ट और ताजमहल बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। तो ताजमहल, रेड फोर्ट बनाने के लिए रेड स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, और ताजमहल बनाने के लिए वाइट मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसका जो मैंने आंसर बताया है इसको ध्यान रखिएगा। रेड फोर्ट जो है वो रेड स्टोन से बना है और ताजमहल जो है वो वाइट मार्बल से बना है। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही। आज बहुत दिनों बाद आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, तो आज केवल ये पेज ही आप लोग अच्छे से रीड करेंगे और उसको समझेंगे। ओके।